किस तरह की इमाम की तशरीह मुहिम चल रही है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का वालिहाना इस्तकबाल हर वार्ड में किया जा रहा है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पूरी ताकत से इलेक्शन में हिस्सा लिए हुए हैं। रही बात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तशरीह मुहिम में, तमाम कायदीन आने वाले हैं। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, जनाब जाबिर अहमद साहब है, कौसर मुहिउद्दीन साहब है और हमारे तमाम MLA है, माजी हुसैन है। ये तमाम तर इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ में तशरीफ लाने वाले हैं बहुत जल्द। और इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे, निजामाबाद हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बोलन हो गया, ये तमाम जगहों से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के शोला बयान मुखर्रिरीन और तमाम तर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, MLA, हमारी महिलाई टीम की विंग्स, ये तमाम लोग नांदेड़ के अंदर आने वाले हैं और एक अच्छा इंशाअल्लाह ताला पैगाम देंगे। और नांदेड़ की अवाम से पुरखुलूस मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग मुत्तहिद रहिए, इत्तेहाद का सबूत दीजिए और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 20 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हक में पतंग का निशान दबाकर, बटन दबाकर मजलिस को वोट दीजिए। तशरीह मुहिम के दौरान डिजिटल वैन इस्तेमाल किया अच्छा, डिजिटल वैन, हाँ, ये तमाम चीजें तो लगेंगी ना तशरीह मुहिम के अंदर। डिजिटल वैन हो गया, गाड़ियां हैं, ये तमाम चीजें रहेंगी और जगह जगहों पर पैदल दौरे होंगे। साथ ही साथ इंशाअल्लाह ताला जलसे होंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगे, नुक्कड़ सभाएं होंगी, ये तमाम चीजें होंगे। अभी तो आप जो लोग देख रहे हैं ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या इंशाअल्लाह। मुस्लिम के अलावा दीगर समाज से राब्ता भी किस तरह से हो? हमारे पास इंशाअल्लाह ताला दलित समाज के हमारे लीडर्स है, OBCs के लीडर्स है, सिख समाज के लोग हैं, ये तमाम लोग इस कैंपेन में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ के अंदर। अपोजिशन के ऊपर से आपको निशाना बनाया जा रहा है कि बहकावे में ना आए, मजहब के नाम पर वोट ना दे और महाविकास आघाड़ी का साथ दे, कांग्रेस वाली इस तरह भी करना। देखिए, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 साल 6 महीने में इब्तिदा हुई हमारी। 2011 से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन यहाँ पर कायम है। हमारे कॉरपोरेटर्स भी थे और फिर हमने 2014 में, 2019 में इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया, बहुत कम वोटों से हमारे सीट्स गए। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का किला है नांदेड़, एक गढ़ है जहाँ से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र में शुरुआत की थी। ये नांदेड़ एक तारीखी शहर है और नांदेड़ के दिलों के, नांदेड़ के मुसलमानों के दिलों के अंदर, यहाँ के शहरियान के दिलों के अंदर, दलितों के अंदर एक मोहब्बत है मजलिस को लेकर। और उसकी वजह भी है, माखूल वजह है कि नांदेड़ के अवाम ने, नांदेड़ के मुसलमानों ने, नांदेड़ के दलितों ने विकास के नाम पर और फिर शांति के नाम पर, पीस के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत वोट देकर देखा, लेकिन कहाँ है? ना डेवलपमेंट है, ना पीस है। एक जो है तो कांग्रेस का आदमी बीजेपी में चले गया और एक कांग्रेस का कैंडिडेट, उसी के घर से एक बीजेपी को टिकट मिला। तो ये अच्छा उनका तालमेल चल रहा है, एक ऐसा तालमेल चल रहा है, कोई किसी को तलाक दे रहा है तो कोई किसी से निकाह कर रहा है तो कोई किसी से खुला कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, अवाम जानती है। और कुछ लोग मैं समझता हूं कि आज जो अन्ना के साथ में घूम रहे हैं, अन्ना ने ऐसा कौन सा मीठा गन्ना उनको चूसने के लिए दिया है जिसकी मिठास इनकी जबान से निकल रही है। उन लोगों को यह नजर नहीं आ रहा कि अन्ना ही के घर से एक RSS और बीजेपी का कैंडिडेट लोकसभा के लिए है। तो ये बाशऊर मुसलमानों के समझ में आ रहा है, बेदार है कौम। और इसका इंशाअल्लाह ताला दलित है, सेकुलर हिंदू है, हमारे भाई सिख समाज है, OBCs है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। तो 20 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला इनको सबक सिखाएंगे कि बेवकूफ तो नहीं बना सकते ना। एक ही सिक्के के अंदर
एक तरफ एक रुख पर कांग्रेस है तो उसी सिक्के के दूसरे रुख पर एक बीजेपी का कैंडिडेट है। दो कैंडिडेट एक ही घर से है। वो आदमी आज मुसलमानों को समझा रहा है कि सेकुलर के नाम पे वोट दो। तो सबसे पहले तो समझाना चाहिए अपने भाई को कि जो शख्स अपने भाई को कन्विंस नहीं कर सका, फिरका परस्त अनासिर की पैदाइश उन्हीं के घर में है। जिस शख्स ने क्रॉस वोटिंग किया कांग्रेस से जीत के आने के बाद, वो शख्स आज वोट मांगने के लिए निकला है। तो अवाम देख रही है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम 15-20 दिन से मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई, 15-20 दिन से आप मेहनत कर रहे हैं तो यहां पर तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 15-20 साल से मेहनत कर रही है। 15-20 साल से मेहनत, 15-20 साल ज्यादा होते हैं या 15-20 दिन ज्यादा होते हैं। तो एक बौखलाहट का शिकार है, परेशानी के आलम में है। उनको मालूम हो गया है कि अवाम उनको जवाब दे रही है। अवाम का जवाब उनके तासुरात उनके चेहरों से नजर आ रहे हैं। तो आज वो परेशान है। और आप देखेंगे कि अभी तो हमारी शुरुआत है 4 दिनों से गुलपोशी की। ये तो अवाम का इब्तिदाई इश्क है और अभी से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और भी इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम देखिए इसका, ये मोहब्बत का इख्तिताम देखिए, फिर पता नहीं कहां खो जाओगे आप लोग। आपका मुकाबला कांग्रेस से रहेगा या बीजेपी से रहेगा? हमारा मुकाबला इस वक्त तमाम के तमाम फिरका परस्त अनासिर से है। और मैं समझता हूं चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे अपक्ष के उम्मीदवार हो, चाहे बीजेपी के उम्मीदवार हो, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि कांग्रेस को दक्षिण में अगर मुसलमान सेकुलर समझ रहा है या वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को, तो मुसलमान खुद समझ चुका है। जो कांग्रेस के खीमे में जो आज चंद लोग अन्ना के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्ना बहुत सेकुलर है। अन्ना काहे के सेकुलर है? अन्ना ने पिछले 2 महीने एमएलसी के इलेक्शन के वक्त में क्रॉस वोटिंग की। उन्हीं के पार्टी के अंदर उनको धुतकारा गया। उन्हीं के घर से एक बीजेपी की उम्मीदवार, उनके बड़े भाई को बीजेपी की उम्मीदवारी दी गई। तो ये तो सब अवाम के सामने है। तो मैं समझता हूं कि कोई कांग्रेस का उम्मीदवार दक्षिण से ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम फिरका परस्त अनासिर है। ये बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। आपने जैसे उत्तर में कुर्बानी दी, सीट ने लड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट के लिए, आपने ऐसी डिमांड रखना चाहिए था कि दक्षिण में कांग्रेस अपना उम्मीदवार ना होता। वो तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो चाहे किसी और पार्टी से है, लेकिन यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हैं।